हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ आज के मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। कार्ड मैंने पहले भी शफल किए थे, देखते हैं क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। Knight of Wands, the Moon, Four of Cups, Seven of Cups, Seven of Pentacles, Page of Swords, Queen of Wands, Nine of Cups। बॉटम ऑफ द डेक है Three of Pentacles। गाइस, अगर कोई सेंसिटिव है, ठीक है, कोई इस टॉपिक पर रीडिंग देखने से हर्ट हो सकता है, तो कृपया इस रीडिंग को ना देखें। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके बच्चे आपके बारे में, आपके दुखों के बारे में अच्छी तरह से अवगत है। इनको पता है कि आपके जीवन में क्या तकलीफ़ें हैं, फिर भी ये महत्वाकांक्षी हैं अपने जीवन के प्रति, और इनको लाइफ में बहुत एक्सप्लोर करना है और बहुत तेज़ी से ये लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको इनसे ये शिकायत हो सकती है कि आगे बढ़ने के चक्कर में ये आपको भी छोड़कर किसी दूसरे शहर, दूसरी सिटी में चले गए। कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जीज मैच हो सकती हैं यहाँ पर आपके बच्चे आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप इनके दूर जाने को लेकर बहुत नकारात्मक हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। नेगेटिविटी आपके मन में बहुत ज़्यादा है। इनके दूर जाने को लेकर आप शक में भी आ जाते हैं कि ये आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। आपके बच्चे आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप जीवन में हमेशा ही दुख और संताप से गुजरे हैं। परिस्थितियाँ आपके लिए कोई बहुत अच्छी नहीं रही, बहुत विषम परिस्थितियों में आपने इनको पाल पोस कर बड़ा किया है। तो जैसे ही इनके दूर जाने की बात होती है, कुछ भी होता है, तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। आपके बच्चे ये भी सोचते हैं कि मेरे माँ और पिता ने मुझे अच्छा जीवन देने के लिए सुख और दुख जो कुछ भी मिला, ठीक है, जो कुछ भी वो कर सकते थे, जो कुछ भी उस टाइम पे संसाधन उपलब्ध थे, उनसे सबसे बेहतरीन मेरे लिए करने की कोशिश करी, और उसी वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ या पहुँची हूँ। और अगर ये बच्चे छोटे हैं तो ये आपको मल्टी टैलेंटेड देखते हैं और बहुत ज़्यादा व्यस्त देखते हैं। ये मानते हैं कि आप इनके गाइड हो और इनसे आपसे इसको सीखने की बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। आपके बच्चे आपको ये देखते हैं कि आपके पास काफ़ी अबंडेंस है इनकी नज़र में, हो चाहे ना हो। मेहनत से कमाया आपने पैसा, सब जानते हैं ये, लेकिन कहीं इनको ऐसा लगता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी किसी मौके पर, तो आपने इस इनसिक्योरिटी में कि ये आपका ध्यान रखेंगे कि नहीं रखेंगे, इनको पैसा देने से इनकार किया है। और इस मामले में विवादित स्थिति भी इस बच्चे द्वारा उठाई गई है, की गई है। ये इमेच्योर थे, पुत्र या पुत्री आपके, और इनको ऐसा लगता था कि आप अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत बढ़िया खर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, केवल इनको पैसे नहीं दे रहे हैं। आपके बच्चे ये सोचते हैं आपके बारे में कि वैचारिक मतभेद के कारण आपने भी इनसे पीठ फेरी है, आपको अब इनसे कुछ नहीं चाहिए।
और एक भावनात्मक दूरी दोनों के बीच में यहाँ पर दिख रही है। आपके बच्चे आपके जीवन में आए दुख, धोखे, तकलीफ और थर्ड पार्टी सिचुएशन को अच्छी तरह से जानते हैं और कई मौक़ों पर इनको ये लगा है कि आपका जो भी अभी नेचर है, चिड़चिड़ा नेचर है, जो कुछ भी आप व्यावहारिक धरातल पर कर रहे हैं, वो सब आपकी अनुभवजन्य जो भी स्थितियां हैं उनके कारण है। जिनके बच्चे टीन एज में हैं उनमें अभी उतनी परिपक्वता नहीं है, कुछ साल का समय है, इसके बाद ये आपको और बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ऐसी आशा है। आप में से कई लोगों के बच्चे एज ए पेरेंट ये सोचते हैं आपके बारे में कि मतलब आप उनके पेरेंट हैं, लेकिन अकेले हैं, एकाकी परिवार में हैं आप लोग, और इस वजह से काफ़ी स्ट्रेस रहता है इनके पिताजी को। कैसे करूं, क्या करूं, कहाँ से व्यवस्थाएं करूं, ऐसा सोचते हैं। और अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो भी ये आपको व्यवस्थाओं के लिए परेशान होते हुए देखते हैं या देखा है। आपके बच्चे आपको ऐसा देखते हैं कि आपकी मानसिक अवस्था इस प्रकार की है कि आप ये जिंदगी के थपेड़े खा खा के, बच्चे के प्रति इमोशनल तो हैं आप, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरा कोई नहीं है, इसलिए आप दिमाग से सोचते हैं, पैसे को बहुत ज़्यादा बचा के रखते हैं क्योंकि आपको किसी पे भरोसा नहीं है। एकाकीपन, अकेलापन आपके जीवन में है, ये आपके बच्चे को पता है। आपके बच्चे को आपसे ऐसी वाइब्रेशन आती है कि आप अपने आप को तन्हा, अकेला समझते हैं, किसी बात से आपका मन खराब रहता है। हमेशा ही जो भी लग्जरियस लाइफ है वो कहीं से प्रोवाइड हो, ऐसी कहीं से भी दूर दूर तक आप अपेक्षा या आशा नहीं करते, लोगों से कोई उम्मीद नहीं करते, चिड़चिड़े हो आप थोड़े से, और जो कुछ भी जीवन में कर रहे हो वो खुद की मेहनत से आपने अपनी मेहनत का ही पैसा अपनी पोटली में बांधा है, अपनी मेहनत का ही जो भोजन कमा रहे हैं वो पोटली में बांधा है। और चूंकि आपने बहुत कठिनाई से बांधा है, इसलिए आपके संदेह के दायरे में कभी कभी आपके बच्चे भी आ जाते हैं। तो आपके बच्चों को ये लगता है कि इनको तो किसी पे भी विश्वास नहीं रहा। यहाँ पर किसी पेरेंट्स से ऐसी भी गलती हुई है कि आपके बच्चे को किसी चीज़ के लिए, ये बच्चा कमाता तो है पर इसका पैसा बचता नहीं है, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की नीड थी, आपके पास पैसे थे और इसने किसी विशेष समय में कुछ समय था इनके पास, पर्टिकुलर समय था, उसमें ये उस काम को करवाना चाहते थे क्योंकि इनको समय का अभाव था या छुट्टियां नहीं मिलती थी, कुछ तो ऐसा परेशानी थी। तो इनको उस समय ऐसा था कि मम्मी या पापा मुझे ये पैसे दे देते अगर, तो मैं ये काम कर लेता, भले वापस लौटा देता बाद में या लौटा देती। पर आपने उस टाइम पे कठोर रुख अपनाया है और इनको पैसे नहीं दिए हैं। इवन आप में से कुछ लोगों ने इतनी कठोरता अपने बच्चों के साथ की, हो सकता है आपके अपने बच्चों में वैचारिक मतभेद बहुत होते हों, जिसकी वजह से इनको आप पे और आपको इन पे भरोसा नहीं रहा हो। कई सालों पहले कुछ झूठे आरोप, कुछ ब्लेम गेम यहाँ दोनों के बीच में रहे हैं, उसका जहर आज तक आप लोगों के जीवन में घुला हुआ है। और इसलिए आपके जो पेरेंट हैं 1 रुपए की मदद आपको नहीं करते। जब जिस चीज़ में इनका भी हक बने, हो सकता है कि जैसे आपने कोई ज़मीन खरीदी तो उसमें ये पैसे देंगे लिखा पढ़ी करके ताकि ये भी वहाँ रह सकें। इस तरह का इनसिक्योर रिश्ता यहाँ पर है।
तो इन्होंने आपको उस वक्त पैसे नहीं दिए हैं, आपके पेरेंट्स ने, और आपको बहुत, आपके पेरेंट के अलावा आपके पास कोई नहीं है, और आपको इस चीज़ से बहुत बुरा लगता है कि इन्होंने अपना एटीट्यूड ऐसा बना रखा है, ऐसा लगता है इनको कि मेरे पेरेंट ने ऐसा बना रखा है अपना एटीट्यूड कि आप मांग भी नहीं सकते। इनका बोलने का तरीका इस तरह का ना कि हम मतलब इतना खराब बोलते हैं मेरे पेरेंट, इनको ऐसा लगता है कि मतलब पूछने से ही घबराते हैं ये, पर इनको वाकई में ज़रूरत थी उस पैसे की, आप चाहते तो दे सकते थे। आपके इकलौते बेटे या बेटी भी हो सकते हैं ये, जिनके साथ आपका ये व्यवहार कठोरता वाला रहा है पास्ट इश्यूज़ की वजह से। पर कहीं ऐसा ना हो कि आप ये जो कर रहे हैं जिस भी दम पे, कल को आपको इसी पुत्र या पुत्री के पास झुकना पड़े। ऐसी बात भी ये सोचते हैं कि इनको इतना ईगो क्यों है, ये आर्थिक मदद क्यों नहीं कर सकते। आपका अपना ओपिनियन हो सकता है कि भाई मेरे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में पैसे ले ले के बाद में तुम मुझे साथ दो नहीं दो, क्या गारंटी है। तो इस तरह का वैचारिक मतभेद यहाँ पर है। आपका नेचर भी तेज है, इनको ऐसा लगता है। तो ये वैचारिक मतभेद सारी उलझन का कारण यहाँ पर है। और क्या सोचते हैं आपके बच्चे आपके बारे में? आपका मन फट गया है दुनिया में सबसे, इसलिए आप इस टूटे दिल के बाद ऐसा डिसाइड करके बैठे हो कि ठीक है सब जाओ मेरे जीवन से, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, सब चले जाओ। भाई मैंने जो कमाया है, जो मेरा पास में है, मुझसे अपने जीवन को ठीक से जीना चाहती हूँ, ठीक से जीना चाहता हूँ, सब चले जाओ मेरी लाइफ से। तुमको भी साथ देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। मतलब मन आपका फट गया है। आपको ये पता है कि मैं अपने जीवन में जब भी कोई दिक्कत परेशानी होगी, मैं खुद ही अकेले बैलेंस बनाऊंगी। सारे पंछी जब भोजन पूरा खा लेंगे, पल जाएंगे, तो मुझे छोड़ के निकल जाएंगे। ऐसी आपकी धारणा है, और ये आपके बच्चों को पता है कि आपका मन जो है वो खट्टा हो गया है, खराब हो गया है। आपके बच्चे आपको समझते हैं कि समाज में काफ़ी तकलीफ़ें आपको हुई हैं, और समाज में काफ़ी आपका मान सम्मान है। लोग आपके साहस को अप्रिशिएट भी करते हैं, परिवार में भी आपका मान सम्मान है। ये सम्मान आपने खुद एकत्रित किया है। आपका नेचर बहुत बेहतरीन है, अच्छा है, बट जो मन आपका फटा है उसकी वजह से आप कोई सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं, और वो सिक्योरिटी आपको, जब ये जो समाज परिवार के लोग हैं ये ऊपर ऊपर से सिक्योर करते हैं आपको, साथ देने वाला कोई भी नहीं है। और जब बच्चे से वैचारिक मतभेद हुआ आपका, तो आपका मन खराब हो गया, और अब आप ये सब ऊपर ऊपर सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जहन में आपके इनसिक्योरिटी है, जहन में आपके ये है कि मेरा कोई नहीं है, और ये बात इस बच्चे को पता है। आपके बच्चे को लगता है कि आप चैरिटी वर्क करते हैं, सब कुछ करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन जहाँ विश्वास की बात आए वहाँ आपके मन में एक कटुता भर गई है, यकीन नहीं है आपको संसार पे। तो ये बच्चा द्वंद में है, ये आपको विश्वास दिलाना चाहता है, मम्मी पापा मैं आपको साथ दूंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप भी मेरे प्रति इतने कठोर मत बनो। यहाँ पर
आपके पेरेंट्स ने पैसे नहीं दिए आपको, सबके लिए बात हो ज़रूरी नहीं है, तो आपने अपने किसी दोस्त से मांग के अपना काम किया है, जबकि घर में ही आपको ये उधार दे सकते थे अगर आप कमाऊ हैं तो। कहीं से बाद में अरेंज करके आप इनको लौटा सकते थे, पर ये इनके मन में ये है कि आप मतलब उधार तक देने तैयार नहीं इनको। ऐसी बात इस रीडिंग में आई है, क्षमा कीजिए अगर ये किसी को रेजोनेट ना करे तो, लेकिन मेरे को दिख रहा है कि आपके जीवन में अकेले परिश्रम करना, अकेले हार्ड वर्क करना, मैं क्या बताऊं, बताइए आप, ये कार्ड ही बोल रहे हैं। जो करना है अकेले करना है, हार्ड वर्क अकेले करना है, सारी चीज़ें अकेले मैनेज करना है ना। किसी से उम्मीद नहीं है, किसी से उम्मीद नहीं है। दिल पे बहुत धोखे के दंश पड़े हैं आपके। तो ये रीडिंग आई है, ये आपको कितनी मैच करी, कैसी लगी? हाँ, एक बात और यहाँ पर आई है, आपके बच्चों को ये लगता है मेरी मम्मी के पास में जितना है शायद कम है। मेरी माँ को ऐसा लगता है, मेरे पिता को ऐसा लगता है, तो इनके पास इतना धन धान्य, इतना समाज का सपोर्ट हो कि मेरी माँ या पिता बहुत संपन्न हो जाएं, बहुत खुले दिल के हो जाएं, ये दुख संताप सब छोड़ दें, ऐसी भावना यहाँ पर ज़रूर है। पहले जैसे हो जाएं मेरे पेरेंट। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है, ये उनकी सोच है। आपके भी यहाँ इस तरफ से आपके भी कुछ मत हो सकते हैं जिनकी वजह से आपका नेचर इस तरह का हुआ है। तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही काम कीजिएगा। जीवन में पैसा पास में होना बहुत ज़रूरी है। पैसा नहीं है तो कोई किसी को नहीं पूछता। तो आप अपने स्टैंड पे बिल्कुल सही हैं, पर हम यहाँ बच्चों की सोच निकाल रहे हैं, इसलिए जो आ रहा है वो मैं पढ़ रही हूँ। जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं उनको आप बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी लगते हो, ठीक है ना, और बहुत ऐसे लगते हो कामकाजी टाइप के, दिन भर भाग दौड़ करने वाले, और परेशान लगते हो तो ये मासूम। इनके दिल को थोड़ा सा धक्का भी लगता है कि मेरी जो पेरेंट हैं उनके जीवन में इतना सारा वर्कलोड काम क्यों है। पर बच्चे तो बच्चे ठहरे, उनको सब कुछ चाहिए, ठीक है, और ये सब प्रोवाइडर के रूप में आपको देखते हैं। तो ये थी कलेक्टिव रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।